मेरे अपने फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड में से 18 में से 10 एमसीक्यू गलत हुए थे, तो आई डोंट थिंक कि, और ये पेपर बाय द वे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। डोंट थिंक कि बोर्ड के पेपर दिखाए जाते हैं, बट मैंने फिजिकल एजुकेशन में अपना रीवैल्यूएशन अप्लाई किया था एंड मेरे पास पूरी पीडीएफ आई थी। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेटर पर्सन देन मी हु कैन टेल यू कि लास्ट के 2 दिन में 90 से ज़्यादा क्या स्कोर करते हैं आफ्टर गेटिंग 10 MCQs wrong out of 18. So yeah, if you would like to stay, then please stay. And I scored 90 by studying in the last 2 days. वैसे by the way, फिजिकल एजुकेशन के पेपर में 90 भी बहुत ही कम है, क्योंकि सब लोग लास्ट के 2 दिन में ही पढ़ते हैं, बट हमारे कुछ सालों में पैटर्न चेंज हो गए हैं, ज़्यादा MCQs आ चुके हैं। एंड MCQs में यार या तो इट्स 0 और 1, इट्स नॉट 0.5, तो वो जब कटते हैं तो वो टक 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 सीधा कट जाते हैं। आई एम गोना शेयर ऑल द थिंग्स or all the resources or the tips and tricks which I used for writing the paper, and I hope you find this video informative. 17th को तुम्हारा पेपर है। That's it, keep watching. मैंने इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं which I'm going to read out to you and explain point by point. तो सबसे पहली तो बात है कि how to write the paper. I cannot emphasize this enough. मतलब मैंने अगर एक लाइन पढ़ी है ना, तो मैंने उसको 4 लाइन में बड़ा कर करके लिखा है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, बिकॉज इतनी ज़्यादा एग्जामिनर्स के पास कॉपी होती है, दे डू नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड ईच एंड एवरी लाइन। तो आपको क्या करना है कि आपको पॉइंट याद करना है, उसके बाद बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख देना, मतलब कुछ भी तो मत लिखना, बट उसी को एक्सप्लेन कर देना, उसी को इलाबोरेट कर देना। अपने पेपर को साफ सुथरा रखना, कूड़ा कबाड़ा मत बजाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो किसी भी इंसान को चेक करने में अच्छा नहीं लगता है। तो कीप इट वेरी ब्यूटिफुल। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता है ना, कूड़ा कबाड़ा मत बजाना बस। और क्लाउड्स बनाने हैं बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल जो 5 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ है जिसके तुम्हें अलग अलग टाइप्स बताने हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन होता था कि एंड्योरेंस और टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, तो जैसे एंड्योरेंस बबल में लिखा और फिर उसके बाद नीचे एरो मार के टाइप्स बता दिए। अगर उसके भी सब पार्ट्स हैं तो वो भी एक डायग्राम के नीचे वो एक्सप्लेन कर दिए। तो ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लेना और उसी में बबल्स बना बना के लिखते रहना, एंड डू दिस ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर। जैसे अगर वो 5 मार्कर है तो सबसे पहले तुम डायग्राम और ये क्लाउड ही बना दो, सो दैट द एग्जामिनर नोज कि अच्छा हाँ इस बच्चे को ये सारे पॉइंट्स पता है, एंड नाउ जो बाकी सब बचे 2-3 पेजेस है उसमें उस बच्चे ने इलेबोरेट कर रखा है। सो मेक श्योर दैट यू कीप इट वेरी नीट एंड वेरी ब्यूटीफुल। जो तुम्हें आता है ना, क्योंकि भाई लास्ट के 2 दिन में तुम्हें सब कुछ तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हें आता है ना वो तुम्हें सब बता देना है कि हाँ भाई मैं ये 2 दिन में ही पढ़ के आया हूँ, तो ये सब। तो एंड्योरेंस में ही जैसे है तो बता दिया, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, या फिर जो भी होता था मीडियम टाइप एंड्योरेंस जो भी होता था, तो और उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन जब एक पेज पे बना दिया है, फिर उसके जो बाकी 2-3 पेजेस हैं उसमें भर दो, अपना ज्ञान लिख दो कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मीडियम टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है। अगर तुम्हें बाई चांस, मुझे तो नहीं पता, अगर तुम्हें उसके सब पार्ट्स ही पता है तो और बता दो उसके बारे में। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन द मेन की पॉइंट्स, क्योंकि अब जब अगर किसी ने लास्ट के 2 दिन में पढ़ा है, एंड दिस आई थिंक दिस वीडियो इज फॉर ऑल द पीपल जो लास्ट के 2 दिन में पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, वाओ भाई अमेजिंग, तुम्हारे तो फिर 100 ही आना चाहिए। बट जो लास्ट के 2 दिन में पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि तुम्हें वैसे ही बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि तुमने लास्ट के 2 दिन में पढ़ा है। तो अब वो जो कम ज्ञान भी है उसको दिखाओ कि हाँ इतना, मतलब ये सब तो मैंने पढ़ा है, अंडरलाइन। और अंडरलाइन, अगर कोई चीज़ श्योर नहीं हो तो उसको अंडरलाइन मत करके आना, मत करो अंडरलाइन। इफ़ यू आर 100% श्योर कि हाँ व्हाटएवर आई हैव रिटन इज करेक्ट, देन अंडरलाइन इट। डोंट अंडरलाइन इफ यू आर अनश्योर अबाउट द आंसर। ड्रॉइंग लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स योर पेपर नीट, ठीक है। तो मुझे जैसे याद है कि मैंने हर क्वेश्चन के बाद, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स वाले खत्म हो गए तो मैंने डबल लाइन ड्रॉ कर दी, 5 मार्क्स वाले खत्म हो गए तो फिर से डबल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ऐसे पता चलता है कि सेक्शन वाइज भी बच्चे ने अलग अलग करके कर रखा है, एंड द पेपर लुक्स वेरी नीट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर पेपर नीट। देन बुक्स विच आई रेफर टू, तो हमारे स्कूल में एक बुक थी, मैं उसकी फ़ोटो लगा दूंगी, मैंने उसी से पढ़ा था। और सबसे बेस्ट जो पार्ट था उस बुक का वो ये था कि हर चैप्टर से पहले, हर यूनिट से पहले उसमें एक फ्लो चार्ट गिवन था। तो बाय द वे लेटिंग यू ऑल नो कि मैंने कोई भी चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट्स याद किए थे, फ्लो चार्ट्स के अंदर लिखे हुए थे कुछ कुछ। और उसके फ्लो चार्ट की सबसे बढ़िया बात थी कि उसमें वो हेडिंग्स तो लिखी थी बट उसके बारे में थोड़ा थोड़ा और ज्ञान भी लिखा था। तो जैसे अगर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस पढ़ा मैंने तो उसी के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख दिया। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। एंड अगर आपके पास ऐसी बुक है जहाँ पे फ्लो चार्ट्स बने हुए तो आई थिंक डू गिव इट अ वेरी गुड रीड।
सो द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्लो चार्ट्स इज कि वो 14-15 पेजेस में ना, अगर तुमने वो 14-15 पेजेस रट लिए ना लास्ट के 2 दिन में, तो वो तुम्हारा पूरी जिस्ट या फिर पूरी समरी तुम्हारे दिमाग में चली जाती है, फिर तुम उसके बाद उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू फोकस अपॉन इज कि ये जो मैंने फ्लो चार्ट वाली बात बताई, अब जो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई फ्लो चार्ट पढ़ रहा है तो जो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो तुम याद नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लो चार्ट में वो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है. एंड दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने पहले से पढ़ाई कर रखी है. माई एडवाइस वुड बी कि आप एक बार चैप्टर्स भी पढ़ लो, बिकॉज यू डो नॉट वॉन्ट टू गेट द MCQs रॉन्ग, राइट, जब आप इतने टाइम से पढ़ ही रहे हो तो और MCQs की यार बात ये है कि वो थोड़े चैप्टर के बीच में से आ जाते हैं. तो अगर किसी के पास टाइम है, इवन आफ्टर लर्निंग ऑल द फ्लो चार्ट्स, मतलब तुम चैप्टर्स के बीच में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा तो रिटेन हो ही जाएगा. MCQs आर ईजी, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है. बस वही बात है कि वो चैप्टर या लाइनों के बीच में से आ जाते हैं जो मैंने नहीं पढ़ी थी, इसलिए मेरे 18 में से 10 MCQ गलत हो गए, विच इज़ लाइक awful, but whatever, at least it's helping you guys. Also I have this one PDF of questions जो मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था, थोड़े बहुत उसमें I think 20-30 questions होंगे. I will try to attach the link in the description box. लास्ट में जब तुम्हारी तैयारी हो जाए तो उस पर एक बार नज़र मार लेना. I think it will be beneficial. और यार बस यही बात है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर कोई मुश्किल नहीं होता है. अच्छे से अपने जो मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि फ्लो चार्ट इस स्ट्रैटेजी कोई अच्छी बात है नहीं, क्योंकि मेरे 90 आए थे, विच इज़ वेरी लेस अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम. अकॉर्डिंग टू मी, नाउ दैट्स सब्जेक्टिव. 90 माइट बी वेरी गुड फॉर यू और इट माइट बी रियली बैड. इट वॉज ओकेज फॉर मी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 दिन में पढ़ाई की थी. तो मेरा बस कहने का ये है कि मैंने लास्ट के दिन में फ्लो चार्ट बहुत ढंग से रट लिए थे, मेरे दिमाग में बैठ चुका था वो सब कुछ. तो और एनी वे आई थिंक तुमने प्री बोर्ड वगैरह में दिया होगा 1-2 फिजिकल एजुकेशन का पेपर, तो सो नथिंग टू वरी अबाउट इट्स फिजिकल एजुकेशन. यू गाइज विल डू अमेजिंग. बस फ्लो चार्ट रट लो, मेन पॉइंट्स याद कर लो, सुंदर सुंदर बना के लिख दो पेपर में, लाइनें ड्रॉ कर दो, बबल्स क्लाउड्स वगैरह सब बना दो. एंड yeah, that's it. I hope that you do really well in an exam, or I hope you find the PDF also very informative and my ज्ञान also very informative. अब आने वाले तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए बनाऊंगी, तो मैंने डेट शीट देख ली, तो होपफुली आई एम गोना अपलोड अ वीडियो 3 or 4 days बिफोर द एग्जामिनेशन. मुझे लगा था फिजिकल एजुकेशन लास्ट में 2 दिन में ही पढ़ते हैं, तो लेट्स अपलोड ऑन 14th of February, which is Valentine's Day. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. I hope that you do amazing in your exam, क्योंकि यार इतना दिमाग तो तुम सब में है ही. I trust you. That's it. I'll see you in the next one. Bye bye.